नमस्कार सिंगरौली रेडियो ऊर्जा FM 89.6 से हम हैं आपकी आरजे शालू और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर संदीप लाल सर, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। हमारे यहाँ आपको पता है कि सेहत है जरूरी अब आपके गांव तक, जो कि कार्यक्रम NCL CSR के सौजन्य से रेडियो ऊर्जा पर निरंतर प्रसारित किया जाता है, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 से 5 बजे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम गाँव में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे सामने कई तरह की बीमारियां चलकर आती हैं। गांव के लोगों को कई तरह की एलर्जी हो जाती है, जो कि त्वचा रोग में आती है। किसी को दाद, फोड़े, फुंसी। तो इन सभी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संदीप लाल सर। ये आपको बताएंगी त्वचा रोग विशेषज्ञ के बारे में कि त्वचा रोग विशेषज्ञ होता क्या है, त्वचा के अंदर जो भी बीमारियां आती हैं वो बीमारियां कौन कौन सी हैं और उनसे कैसे निपटारा किया जा सकता है। सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को खुद से रूबरू कराएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप लाल है। रेडियो ऊर्जा के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में एज ए स्किन स्पेशलिस्ट पोस्टेड हूं 2014 से। मैं आपको यहाँ गांव और खेतों में होने वाले जो कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में थोड़ा बताऊंगा, उनसे कैसे बचे और उनके इलाज के बारे में कुछ बताऊंगा आप लोगों को। जी बिल्कुल सर, जब भी हम गांव में जाते हैं तो कुछ बीमारियां हमारे सामने आती। हाल ही में गए थे गढ़ेरा गांव में, जहां पे एक लड़की को हमने देखा कि उनको चेहरे पे कुछ फोड़े फुंसी निकल रहे थे और उनकी बीमारी कई साल से थी। वो कहती कि हम दवा करवाते थे, लेकिन दवा कराने के बाद वो फिर से आ जाता था, कुछ दिनों के लिए वो ठीक होता। तो हमारा पहला सवाल ये है कि गाँव में सबसे ज्यादा कौन कौन सी त्वचा की बीमारियां देखने को मिलती हैं? देखिए, गांव के वातावरण में लोग धूल, मिट्टी, नमी, खेती बाड़ी, पशुओं, कीटनाशक के सीधे संपर्क में आते हैं। तो इसके कारण गांवों में जो सबसे ज़्यादा कॉमनली पाए जाने वाली जो त्वचा की समस्याएं हैं, उनमें सबसे कॉमन है सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन, या जिन्हें आम भाषा में हम दाद और खुजली बोलते हैं, रिंगवर्म बोलते हैं। ठीक। दूसरी सबसे कॉमन बीमारी है खाज, जिसे स्केबीज़ कहते हैं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म कीड़े या माइट के कारण होता है। गांव के लोग खेतों में धूप में ज़्यादा समय बिताते हैं। तो तीसरी जो त्वचा का रोग जो सबसे कॉमन है वो घमौरियाँ हो सकती हैं, जिसे प्रिकली हीट बोलते हैं हम। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे फोड़े, फुंसियाँ भी गांव में बहुत कॉमन है। दूसरा, गांव में लोग पशुओं, कीटनाशक, झाड़, खेत इसके संपर्क में ज़्यादा आते हैं, धूप के संपर्क में ज़्यादा आते हैं। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और धूप की एलर्जी भी गाँव में बहुत कॉमन है। तो ये सारी बीमारियां गांव में कुछ ज़्यादा ही कॉमन है इधर। अच्छा सर, तो जब खुजली और दाद ये बार बार हो जाता है तो ये होता क्यों है और इससे कैसे बचाव करें? दाद एक फंगल इन्फेक्शन है। ये फंगल स्पोर्स किसी संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों में, शरीर में, बिस्तर में रहता है, जो साझा करने से फैलता है। दूसरा सबसे कॉमन कारण है पसीना, नमी, गीलापन, जिसके कारण दाद फैलता है। तो ये सबसे मुख्य कारण है दांत के फैलने के। नमी, पसीना, गीलापन, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है दांत। कई लोग बोलते हैं कि धूप में रहने से कुछ त्वचा में बीमारी हो जाती है, तो आप हमें ये बताएं कि धूप में ज्यादा रहने से त्वचा को क्या नुकसान होता है और इससे बचने का क्या तरीका है? धूप त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। एक्चुअली धूप में जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती है, वह त्वचा को नुकसान ज़्यादा पहुंचाती है। एलर्जीज कॉज कर सकती हैं, सन टैनिंग और यहाँ तक कि त्वचा के कुछ कैंसर्स भी कॉज करती है धूप। तो इससे बचाव के लिए सबसे आसान और सबसे सुरक्षात्मक तरीका है कि पूरे कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, मोटे सूती कपड़े पहन के खेतों में काम करें, धूप में जाएं, पूरे आस्तीन के, पूरे पैर के कपड़े पहने। दूसरा सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है बैरियर बना कर रखें त्वचा पर। सबसे कॉमन नारियल तेल जो हर घर में मिलता है। काम शुरू करने से पहले, धूप में जाने से पहले आप पूरे शरीर पे नारियल का तेल लगाएं। नारियल का तेल प्राकृतिक बैरियर है, जिससे घास के कण, जहरीले तत्व और धूप से बचाव होता है। सर, जब खेतों में लोग काम करने जाते हैं तो उन्हें कुछ दाने निकल आते हैं, रैशेज हो जाते हैं या फिर किसी चीज़ की एलर्जी हो जाती है, तो उससे कैसे बचाव करें? उसके बचाव के सबसे कारण जैसा मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि पूरे कपड़े पहने, नारियल तेल, बॉडी लोशन का ये करें। जितना हो सके कम समय डायरेक्ट धूप में बिताएं, छाँव में बिताएं। सही समय का चुनाव करें। धूप सबसे ज़्यादा 10 बजे से लेकर 4 बजे तक सबसे ज़्यादा तेज़ धूप होती है। तो जो भी आपका मेजर काम है खेतों का, वो आप इससे पहले या इसके बाद करें।
सर, छोटे बच्चों में अक्सर देखा जाता है गांव में दाने हो जाते हैं, घमौरियाँ हो जाती है, तो इससे बचाव कैसे करें? घमौरियाँ गर्मी से होती है, वो पसीने की जो नलियाँ होती है, कोशिकाओं में सूक्ष्म नलियाँ होती है, वो ब्लॉक हो जाती हैं गर्मी से, पसीने से। तो इसका सबसे बढ़िया इलाज है कि थोड़ा धूप में, पसीने में समय कम बिताएं। ठंडी सिकाई से हो सकता है, एक साफ़ सूती कपड़े से ठंडे पानी से भिगोकर प्रभावित हिस्सों को थोड़ा सा, उससे जलन और खुजली कम करें। एलोवेरा जेल एक अच्छा उपाय है। सूती और ढीले कपड़े पहने, पसीना पोंछते रहें। बच्चा बाहर खेल रहा है तो उसके गले, पीठ और बगल के पसीने को बार बार पोंछते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे श्रोताओं के सभी सवालों के जवाब दिए। और सेहत है ज़रूरी अब आपके गांव तक जो कार्यक्रम रेडियो ऊर्जा पर प्रसारित किया जाता है, आगे भी हम आपके लिए सभी प्रकार की जितने भी बीमारियां होती हैं या फिर त्वचा से लेकर किसी भी चीज़ की, तो आपके सामने और भी विशेषज्ञ आएंगे और आपको उसके इलाज के बारे में भी बताएंगे। धन्यवाद।